पुलिस ने हमें भीड़ के हवाले किया। 800 से 1000 लोग भीड़ में शामिल थे। उन्होंने हमें निर्वस्त्र कर परेड कराई। उस भीड़ में शामिल कुछ लोगों को मैं पहचानती हूँ। उनमें से एक मेरे भाई का दोस्त था। ये बयान मणिपुर से आए वायरल वीडियो में दिख रही एक पीड़िता का है। सबसे जरूरी पक्ष विक्टिम का है, इसलिए पहले मैंने आपको उनका ही बयान बताया। अब बात उस वायरल वीडियो से शुरू करते हैं, जो लगभग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हर शख्स ने देख लिया होगा। इस घटना से दो चीजें एकदम स्पष्ट है। सबसे पहली, पावर फेलियर। इंडियन एक्सप्रेस की सुकृता बरुआ से बात करते हुए विक्टिम ने बताया, 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हमारे गांव में हमला किया। उस वक्त पुलिस भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने ही हमें घर से निकाला और गांव से थोड़ी दूर ले जाकर सड़क पर भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस ने ही हमें भीड़ को सौंपा। जिस सरकार और उनके पुलिसिया तंत्र पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं चुस्त दुरुस्त जवानों ने 5 लोगों को वहशियों के हवाले किया। इन 5 लोगों में 2 पुरुष, विक्टिम के पिता और भाई, और 3 महिलाएं थी। पुरुषों को मार डाला गया और महिलाओं का रेप हुआ। उनके शरीर के साथ क्या किया गया, ये सब ने वायरल वीडियो में देखा है। पहले बयान से तो ये साफ हो गया कि सूबे में समूची सरकार और शक्तिशाली सरकारी पुलिसिया तंत्र फेल है, माने पावर फेलियर। अब दूसरी बात, जेंडर बेस्ड वायलेंस, माने जेंडर के आधार पर हिंसा। पीड़िता का बयान बताता है कि उनके साथ शामिल पुरुषों की हत्या कर दी गई, पीट पीट कर हत्या की गई। यह भी हिंसा का एक विभत्स उदाहरण है। लेकिन 3 महिलाओं के साथ क्या हुआ? उनको निर्वस्त्र कर परेड कराई गई। उनके शरीर पर एक तिनका नहीं था और भीड़ में शामिल वहशी उन्हें दबोच रहे थे। रोड के रास्ते उन्हें धान के खेत तक ले गए। एक लड़की 21 साल की थी, एक महिला 42 और एक 53। इंडियन एक्सप्रेस की बातचीत के दौरान 42 वर्षीय महिला ने बताया, दिन के उजाले में 21 साल की लड़की का सरेआम गैंगरेप हुआ। यही बात एफआईआर में भी दर्ज है। वैसे भारतीय कानून की नजर में सिर्फ पेनिट्रेशन ही रेप नहीं है। महिला के निजी अंग को छूना या स्किन टू स्किन टच भी रेप के दायरे में आता है। मतलब ये जो वायरल वीडियो में दिखा, वो भी कानून की नजर में रेप जितना ही जघन्य अपराध है। और इन कुकी महिलाओं के साथ जो हुआ वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का नतीजा है। ये इस खबर का सबसे ज़रूरी पहलू है जिस पर कम ही लोग बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की इंडिया टुडे की सीनियर एंकर अंजलि इस्टवाल से। अंजलि, जब से ये वीडियो सामने आया है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पर भी बहुत बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक फेक न्यूज़ थी, वो फेक न्यूज़ फैली कि जो मैतेई एक लड़की थी मेडिकल कॉलेज की, उसका रेप किया गया और फिर उसकी डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप किया गया। वो देख के मैतेई मर्दों को गुस्सा आया और फिर वो कुकियों पर हमला करने गए, और जो वायरल वीडियो हम सब ने देखा, फिर उन्होंने वो कुकी महिलाओं के साथ ऐसा किया। मतलब वो ट्रिगर पॉइंट था। बाद में खबर आई कि वो फेक न्यूज़ थी और ये है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो कुकी वर्सेस मैतेई की लड़ाई है, इसने उन मर्दों को इतना हैवान बना दिया कि वो ऐसी हरकत करने पर उतारू हुए। नहीं, वो मर्द खुद हैवान ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हैवान बना दिया जाता है। ये कहना कि इमीडिएट आपके ऊपर थ्रेट है लाइफ का, कोई चाकू लेके ऐसे बैठा और आपने उस वक्त किसी का गला काट दिया, ये आप हैवान बन गए उस मौके में। जो सोच भी नहीं सकता था कभी कि मैं खून कर सकता हूं, उसने ऐसा कर दिया। आई एम सॉरी, ऐसा सिचुएशन नहीं था इनमें से किसी के आगे। ये एक मॉब था, इनमें से किसी की भी जान को खतरा नहीं था। इन्होंने जिन लोगों को मारा, इन जानबूझ के मारा। इन्होंने उन महिलाओं के साथ जो किया, वो उनके मन की छुपी हुई वो त्रुटियां और वो भड़ासे हैं जो उन्होंने उस वक्त निकाली, और वो वैसे ही लोग हैं। वो जो एफआईआर में लिखा है 900 से 1000 लोग, वो 900 से 1000 लोग इसी प्रवृत्ति के हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है कि कम्युनिटी क्लैश हुआ तो ठीक है, उस समय होता है, लड़ाइयां होती हैं और वो घर जलाना, ये लूटना, जो सब गलत है। लेकिन उस तरह की चीजें देखा जाती है। इस तरह की विभत्स चीज करना, हंसना और घूमना, आई एम सॉरी, ये उनकी मेंटल जो थिंकिंग है, प्रवृत्ति है, वो दिखाता है। और वो लोग वैसे ही हैं जैसे हैं, कोई गुस्सा नहीं। 100% अग्री करती हूँ इस पॉइंट पे कि आप ये नहीं कह सकते कि उसने उनको भड़का दिया या उसने वो आग लगा दी, बहाना था कि वो चिंगारी जैसा तो एक्ट कर सकता है वो इंसिडेंट, लेकिन ये नहीं है कि उनके अंदर वो आग थी ही नहीं या वो वैसे वहशी थी ही नहीं और अचानक से एक इंसिडेंट के बाद ऐसा। एक बात बताओ सोनल मुझे, जब भी कोई चीज होती है, रेवोल्यूशन होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि कई लोग जिनके साथ बड़ा बुरा होता है, इरोम शर्मिला के साथ जो हुआ, उन्होंने तो जाके किसी का गला नहीं काटा ना, किसी की बेटी को जाकर के नहीं मारा। तो क्यों कुछ लोग नॉन वायलेंस में जाकर के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, क्यों कुछ लोग ये काम करते हैं?
हुआ तो दोनों के साथ वैसा ही ना, तो इससे साफ पता चल जाता है जिसकी प्रवृत्ति जैसी वैसा वो काम करेगा। अंजलि, जो 5 लोग थे, जिन 5 लोगों को वायरल वीडियो में हमें जो 2 महिलाएं दिख रही है, वो गांव से निकाले गए 5 लोग थे। उसमें 2 पुरुष थे, 3 महिलाएं थी। पुरुषों को मार डाला गया। महिलाओं के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, और वायरल वीडियो है ही, जो मतलब लगभग जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स है सबने देख रखा होगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और सुनने में बहुत हैवी और बोरिंग सा शब्द लगता है, पेट्रियार्कल, वो पितृसत्तात्मक सोच कि औरत के शरीर पर हमला करेंगे तो हम पूरी कम्युनिटी को मैसेज देंगे, हम उस पूरे कुकी समुदाय को बता देंगे कि देखो हमने तुम्हारी इज्जत के साथ क्या किया। उस माइंडसेट पर तो कोई लाइट ही नहीं थ्रो कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, या उस लेंस से नहीं सोच रहा उसको। क्योंकि जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। मेरा शरीर आपकी रणभूमि बन जाता है हर बार। मैं महिला आपकी इज्जत हूं, मैं महिला आपकी बेइज्जती भी हूं, मैं ही आपकी पगड़ी भी बनूंगी और मैं ही आपकी जूती भी बनूंगी। क्यों? किस लिए? हर चीज को मुझसे जोड़ करके, एक महिला से जोड़ के क्यों देखा जाता है? नुकसान पहुंचाना है तो महिला को नुकसान पहुंचा दो। ये जो है ना, ये जो पुरानी बात कही जाती है, जर जोरू जमीन। आप जब जोरू को इन दो इमोबाइल, इनएनिमेट, अजीवित चीजों के बीच में रख करके सेम दायरे में ला करके और सेम सतह पर रख देते ना, वहीं आपने महिला के साथ अत्याचार कर दिया है और उसको सालों के लिए, सेंचुरीज के लिए उस जगह पे लाके रख दिया कि उसको उसी तरीके से जर जोरू जमीन, उन 2 तरीकों से उनके साथ जो किया जाता है, हड़पा जाता है, लिया जाता है, छीना जाता है, वही फिर महिला के साथ भी किया जाता है। और शायद वो इंसान समझा भी नहीं जाता, मतलब वो इक्वली ह्यूमन वाली जो बात है ना, वो फैक्टर ही मुझे बहुत मिसिंग सा लगता है कि आप तो एक जमीन के टुकड़े के बराबर ही हैं। और वो कैसे आपके लिए प्लेजर की चीज या नुकसान मतलब ये बात बोल बोल के अब मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार हम दोहरा चुके हैं और हम रिपीटेटिव बातें कर रहे हैं कि चाहे वॉर हो, चाहे कोई कम्युनल वायलेंस हो, कोई भी लड़ाई हो, उसमें औरतों को कैसे टूल बनाया जाता है। और वो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, हमने तब भी यही बात की थी। आज जब मणिपुर में कुकी वर्सेस मैतेई चल रहा है, तब भी हम यही बात कर रहे हैं। और दुख की बात ये है कि हाँ, ये बात अब चलिए कम से कम हो तो रही है। पिछले इतने वक्त से ये हो रहा था, और ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। वहाँ पे लोकल मीडिया को पता था, वहाँ जो केसेस दर्ज हो रहे थे वहाँ सबको पता था, तो मुख्यमंत्री साहब को भी पता था, सरकार और प्रशासन को भी पता था, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। और इसमें मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं गलती वहां के समुदायों की महिलाओं की भी है, क्योंकि आज मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे मैती महिलाओं की आवाज अपनी बहनों के साथ, जो कुकी बहनें उनके साथ खड़ी हुई, नहीं सुनाई दे रही, और ये गलत है। आपको कहीं ना कहीं अपने समुदाय के इस जो मोह है उससे ऊपर उठना होगा और ये सोचना होगा कि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप ये बर्दाश्त करना चाहेंगी एक महिला होते हुए। और मैंने कई ऐसे ट्वीट भी देखे जिसमें ये बात कही जा रही थी अंजलि कि महिलाओं को अगर आप ढाल बनाओगे आर्मी को रोकने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो फिर महिलाएं ही उसका रिप्लिकेशन झेलेंगी। ऐसे न जाने कितने ट्वीट है, और ठीक ठाक बुद्धिजीवियों के, जिनको सो कॉल्ड इंटेलेक्ट, पढ़ा लिखा माना जाता है, वो भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं। ये सोचकर ना मुझे हमेशा हंसी आती है कि जैसे कहते हैं ना, बच्चों और महिलाओं को एक कैटेगरी में रखा जाता है कि बच्चों का तो बेचारों का छोटे होते हैं, कोई ओपिनियन नहीं होता, ऐसे ही महिलाओं का भी कोई ओपिनियन नहीं होता, उनको तो बस इस्तेमाल कर लिया जाता है। उनके समुदाय के पुरुष उनको ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ढाल की तरह उनका इस्तेमाल किया जाना, ये मणिपुरी महिला की एक बेइज्जती भी होगी, जो बाहर के लोग, हम जैसे लोग शायद अगर सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मणिपुर महिला जो है वो बहुत ही सशक्त है। वहाँ पर जो एल्डर्स होती हैं, वहाँ की मेट्रीलिनियन सोसाइटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप अपनी लीनियज को ट्रेस करें महिला अपनी माँ के थ्रू, ऐसा नहीं है जैसे कि केरला में नायर कम्युनिटी के होता है या कई नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के होते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स बहुत लंबे वक्त से महिलाओं के पास, जब भारत के दूसरे देशों इलाकों में नहीं रहे हैं। साथ ही वहाँ की महिलाएं जो हैं वो बहुत उनका उग्र रूप भी देखने को मिला है। एक वक्त था जब 70 के दशक में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रग्स फैल गई थी, तो यूथ जो था वो उसके शिकंजे में था। तो महिलाएं वहाँ पर एकजुट हुई और उन्होंने इसके खिलाफ पूरा मोर्चा चलाया और उनको मीरा पेबी के नाम से जाना जाता था। कहीं ना कहीं वहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं
और यही वजह है कि आज मीरा पैबी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर चुप बैठी हैं इस मुद्दे पर, जिनको हम लोगों ने, मीडिया ने खूब चढ़ाया है, खूब उनकी वाहवाही की है, बहुत बड़ाई की है, आज अगर वो नहीं बोल रही हैं, और मैती समाज की ज्यादातर, क्योंकि उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, और वो चुप बैठी हैं, तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बाकी आप ये मत सोचिए कि महिला को ढाल बना दिया तो उसको उसका रेपरकशन भी देखना पड़ेगा। इस तरह की सोच ना फिर ये दिखाती है कि आप महिला को कुछ समझते नहीं जो आप कह रहे हैं। और एक आखिरी कमेंट अंजलि, जो जस्ट अभी आने से पहले, इस डिस्कशन से पहले मैं फ़ोन चला रही थी तो मैंने देखा किसी का ट्वीट जो हर बार आता है कि टीच योर गर्ल्स सेल्फ डिफेंस, उन्हें सशक्त करिए, कोई और नहीं आएगा उन्हें बचाने, लड़कियों को बताइए कि वो अपना कैसे सिक्योरिटी रखें। हाँ, तो पूरे दुनिया में एक काम करते हैं, आर्मी बना देते हैं औरतों की, हर देश में। सब बस सेल्फ डिफेंस सीखते रहे, फिर बाद में पता है क्या बोलेंगे लोग, फिर कहेंगे अब ये विमेन एग्रेसिव हो गई, अब ये पीट रही हैं लोगों को। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या आप अपने लड़कों को बोलते हैं सेल्फ डिफेंस सीखिए, बाहर रात को जाएगा तो तेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, डर के चला कर, घर टाइम पे आ जा? नहीं, समाज ऐसा बनाए कि हमें ना लड़की के लिए ये कहना पड़े, ना लड़की के लिए कहना पड़े। और इस इंसिडेंट के बाद शायद ही कोई इस डायरेक्शन में बोल रहा होगा कि आप अगर एक लड़के हैं तो आप सोचिए कि अगर आप उस भीड़ का हिस्सा होते, आप क्या कर रहे होते? आप उस भीड़ का साथ देते या स्टैंड लेकर बोलते कि नहीं ये मत करो, आप रोकने वालों में होते? ये सवाल खुद लड़कों को खुद से पूछना चाहिए, जो कोई उनको उस पॉइंट पे ला ही नहीं रहा कि आप खुद से तो क्वेश्चन करिए। ठीक है, आप शर्मिंदा हैं, सही बात है, वो वीडियो देख के हर कोई शर्मिंदा होगा, पर उसके आगे क्या करेक्टिव मेजर्स लेने की आप सोच रहे हैं? कल को आपके सामने अगर कुछ ऐसा होता हुआ दिखे, इतना विभत्स भी नहीं, अगर कोई भी इनजस्टिस दिखाई दे, एक गरीब के लिए, मजलूम के लिए, या एक महिला के लिए, एक किसी भी के लिए भी, तो उसमें ही अपनी आवाज उठा लेना। मेरे ख्याल से पेड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आप आज नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, आप कल कर लेना, किसी और की मदद कर देना। कहीं ना कहीं वो एक कर्मा का साइकिल है, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को भी बैलेंस कर देगा और इस यूनिवर्स के कर्मों को भी बैलेंस कर देगा। बहुत शुक्रिया अंजलि हमें वक्त देने के लिए। और जो बात आपने कही वो ही शायद इस वीडियो का और इस पूरी कवरेज का सार होगा कि आवाज़ एकजुट होकर एक स्वर में, चाहे वो कुकी महिलाएं हों, चाहे मैतेई महिलाएं हों, चाहे वो इस देश के किसी भी कोने से आने वाली महिलाएं हों, पुरुष हों, यही बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है। और हम बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड अपने जो इंक्लिनेशन है, कास्ट और अपना जो भी फैक्टर्स है जिसके कारण आप कम्युनिटी की वजह से अलाइन हो रहे हैं, वो सब हटे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मैटर पे तो स्मृति ईरानी हो या प्रियंका गांधी हो, दोनों की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मणिपुर से आया एक वायरल वीडियो था। द प्रिंट की सोनल माथुर जब उस कैंप में पहुंची जहां विक्टिम्स थी, तो उन्होंने पाया कि कुकी समुदाय की कई लड़कियां और हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई, और ऐसे मैतेई समुदाय की भी बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई, इस डर से कि समाज में बात फैलेगी, उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी। इसलिए अब आप इस बात का ख्याल आप रखें कि अगर आप तक वो वायरल वीडियो पहुंच गया है तो आप उसे आगे ना बढ़ाएं, ये हमारी गुजारिश है। बाकी आपकी इस मसले पर क्या राय है, इस बातचीत पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है सोनल, ये ज़नाना रिपब्लिक का एपिसोड था जो हर शनिवार को द लेलन टॉप पर आता है। शुक्रिया।